दूसरों की उखड़ती सांसों को थामने वाला एक फरिश्ता उस दिन आसमान में खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। घर पर बैठा 8 साल का एक मासूम बच्चा अपने पापा के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसके पापा कभी नहीं लौट पाएंगे। सोमवार की वो मनहूस शाम, जब झारखंड के रांची से एक एयर एम्बुलेंस ने जैसे ही उड़ान भरी, किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर मौत के खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो जाएगा। खराब मौसम के बीच चतरा जिले के सिमरिया के घने जंगलों में वो विमान क्रैश हो गया और पल भर में 8 जिंदगियां राख हो गई। इस हादसे ने रांची से क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया के उस जाने माने नाम को भी छीन लिया जो इमरजेंसी में मरीजों के लिए भगवान माने जाते थे। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता। मूल रूप से बिहार के रहने वाले डॉक्टर विकास पिछले कई सालों से रांची के कचहरी क्षेत्र में अपनी पत्नी और 8 साल के छोटे बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। उनकी पत्नी SBI कचहरी ब्रांच में कार्यरत थे। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आम मरीजों तक हर कोई डॉक्टर विकास के शांत स्वभाव और काबिलियत का कायल था। उस शाम भी डॉक्टर विकास अपना फर्ज ही निभा रहे थे। रेडबर्ड एयरवेज की उस मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट में वो एक ऐसे मरीज को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे जो 65% जल चुका था। लातेहार के रहने वाले संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल हॉस्पिटल से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा था। पूरी टीम को उम्मीद थी कि वो संजय की जान बचा लेंगे, लेकिन आसमान में मौसम ने अचानक करवट ली। डायवर्जन की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और आखिरकार विमान घने जंगलों में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें मरीज संजय, डॉक्टर विकास समेत सभी 7 लोग मौके पर ही मौत के मुंह में समा गए। इस हादसे के बाद अपने बेटे को खोने वाले उस पिता का भी दर्द छलका जो अंदर से टूट चुका है। उसकी आंखों में आंसू है और आवाज में बड़े बेटे विकास को खोने का दर्द। डॉक्टर विकास कुमार आपके बड़े बेटा है। तो कब सुबह के 20 बजे कब वो जा रहे थे? कब जाना थे? 7-11 वहाँ से लैंड किए हैं सर। हमको जो सकता कि हम 7 बजे के बाद लैंड करेंगे दिल्ली के लिए और लौट जाएंगे 7 बजे। और जब सुबह का लौटेंगे 11 से तक हमसे उड़ गया। अब बेटा को क्या चाहिए सर? हमको तो पढ़ाई कर दिए सब बेच बात के। कब जानकारी मिली आपको? हमको अक्सर 8 बजे के बाद जानकारी मिला। वो न्यूज मोबाइल में छोड़ा गया। कोई डॉक्टर थे वहाँ, नाम है सदर अस्पताल में, सही बोले कि अंकल जी मालूम है नहीं तो डॉक्टर विकास आपका। डॉक्टर साहब कहाँ पोस्टिंग था इनका? सर वहाँ 10 साल से कर रहा था सदर में। सबसे ज्वाइनिंग जाए 1 साल खाली चल रहा है, 1 साल बाद। ये घटना के लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार किसके सर? जिम्मेवार तो वही ड्राइवर और मौसम की में होगा सर। पायलट और सर यही आप रास्ता आता तो दिल्ली क्यों जाते? अब सर आप लोग हमको मिल के छोटी बहू MA कर रहे हैं, उसमें नौकरी किस तरह बंदोबस्त किया गया। दूसरी ओर इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीदों ने जो बयां किया वो बेहद खौफनाक था। खूब तेज आवाज था, इतना आवाज तेज था कि लगता था कि गिर जाएगा हम लोग के बगले के सामने, बगले पर घरे में। लेकिन वहाँ हम लोग देखे कि दूर में जा गिरा तब कितना आदमी पुगते पुगते कह रहे गिर गलो गिर गलो गिर गलो गिर गलो, जहाज गिर गलो एरोप्लेन। यानी पुगते पुगते में जैसे आदमी देखने लगा तो वहाँ बल वहाँ हाथ के थे तो आदमी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में यहाँ देख रहा है कि कोई सट नहीं, हिम्मते नहीं हुआ था। फिर हम लोग घूम गए, आपस हो गए। फिर हल्ला हुआ, प्रशासन पास फोन किया गया था। प्रशासन यहाँ लाइन के एथी किया, हम लोग फोन किए थे जाकर रात के। मैंने 7 बजे, ये 7 बजे घटना घटा था। गांव की आबादी यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से है कम से कम 4-5 किलोमीटर दूरी में। इसके अलावा इस खौफनाक हादसे ने एयर एम्बुलेंस सेवाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। DGCA और AAIB की टीमें ब्लैक बॉक्स और मौसम के हालातों की जांच कर रही हैं, लेकिन इस जांच की कोई भी रिपोर्ट हो उस 8 साल के बेटे को, उसका पिता और उस पत्नी को उसका सुहाग वापस नहीं लौटा सकती।
डॉक्टर विकास की कमी रांची के चिकित्सा जगत में एक ऐसा खालीपन छोड़ गई है जिसे शायद कभी ही भरा जा सके। सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि ये हादसा बाकी 6 लोगों के परिवारों को भी कभी न भरने वाला जख्म दे गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।